हाय एवरीवन, एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग। कई एग्जाम्पल्स कर चुके थे इसमें, कुछ और एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आता है। कुछ इस तरह का आयन देखा जाए, डाई केटायन या डाई एनायन। साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइकेटायन, ऐसा। इसके बारे में देखें एरोमेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक है। सेकेंडली पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर लें हम लोग। एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। प्लैनरिटी वाला बात कि प्लैनर है या नहीं, तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से है तो sp2 तो होगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे प्लस चार्ज है। तो बताया अभी कि प्लस चार्ज होने का मतलब होता है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस से एक कम है। 4 है तो 3 ही होगा यहाँ। अब 3 में से 2 बॉन्ड तो दिख रहा, तो ऑब्वियसली तीसरा हाइड्रोजन होगा, ऐसे। अब तीसरा यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो अगल बगल यहाँ भी अब 3 सिग्मा हो गए, ऐसे करके। तो दोनों जगह sp2। तो ओवरऑल सिस्टम प्लैनर। मेन आ रहा है अब रेजोनेंस कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो हम बोले कि इतना हो जा रहा है तो डीलोकलाइजेशन भी हो जाएगा। बनाओ रेजोनेंस इसका। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ चला जाएगा, तो प्लस बचेगा यहाँ और यहाँ। फिर इसको इधर कर दो, चारों तरफ कर देना है बस। तो प्लस आ जाएगा यहाँ और यहाँ, और एक बार यहाँ कर दो, ऐसा। तो प्लस आ जाएगा यहाँ और यहाँ, हो गया। फिर वापस यहाँ करोगे तो इसी के जैसा हो जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन भी हो गया। ये सब को मिला करके हाइब्रिड बनाओगे इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसे बनेगा, पूरा ऐसा गोल करोगे क्या कि सब में, और 2 प्लस लिखोगे क्या कि 2 प्लस है सब जगह, ऐसे। तो इसका मतलब यह सिस्टम भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ऐसे। इसी में यदि यहाँ चार्ज नहीं रहता, ऐसे होता लाइक दिस, तो क्या यह एरोमेटिक हो पाता कि नहीं होता। तो साइक्लिक है, ये दोनों डबल बॉन्ड से है तो प्लैनर है। लेकिन इन 2 कार्बन पे कोई चार्ज भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब कार्बन का यहाँ नॉर्मल जो बॉन्ड बनता है 4 वैसे है। और इस हिसाब से आप देखोगे तो अगल बगल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसका भी यही हाल है। और sp3 का मतलब बताया कि यह प्लैनर नहीं होगा फिर इस केस में। तो इस मॉलिक्यूल को यदि बेस्ट रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करो, ऐसे कि ये पूरा प्लैनर है। हालांकि एक ही बात हुआ, तो बुरा नहीं दो ऐसा, ठीक। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, नॉट एरोमेटिक। अच्छा, ऐसा कर सकते हो कि दोनों में एक जगह प्लस दें हम लोग, यहाँ प्लस दें, ऊपर में नहीं दें। तो फिर यहाँ प्लस नहीं दोगे तो ये तो अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज ही रहेगा ना, फिर भी नहीं होगा। अब माइनस वाला चेक करें कि इसी पर यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा। प्लस वाला से तो समझ में आ गया। ऐसे यहाँ नेगेटिव, तो एक जगह ऐसे नेगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस से ज़्यादा है, 5 होना है। तो 1 2 एक ही हाइड्रोजन के साथ होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 5। तो यदि ऐसे करोगे तो बताया कि इस केस में इन इलेक्ट्रॉनों को पाई कंसिडर किया जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पाई, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 4 मैजिकल नंबर में आता है? नहीं आता है। मैजिकल नंबर में 2 6 10 ऐसे था ना,
ये 4 आ गया थे तो ऐसे ही छट गया, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं फुलफिल कर पाया। और दूसरा वजह ये भी है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, तो ये नहीं होगा एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। लेकिन मान लो कि ऐसा हो, माइनस दोनों कार्बन पे हो, तब यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, तब क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो फिर बना करके देखना होगा। अब दोनों जगह नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यहाँ भी। और इस केस में जो है इन इलेक्ट्रॉनों को पाई कंसिडर किया जाएगा, तो ये पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लैनरिटी वाला बात करें तो प्लानर भी हो ही जाएगा, क्या कि इस तरह से हाइड्रोजन आ गया तो अगल बगल सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये लोन पेयर नहीं है, पाई है, तो 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम ईयर, यहाँ भी वही है। तो प्लानर हो गया, साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में है। अब मेन बच रहा है डिलोकलाइजेशन वाला बात, ये होगा नहीं, डिलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो दिखाओ रेजोनेंस इसका ऐसे, ये माइनस माइनस, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और ई इलेक्ट्रॉन को यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा माइनस माइनस, फिर इस बार इसको यहाँ कर दो, हाँ ठीक है, यहाँ किए हम लोग, ठीक, इस बार इसको यहाँ कर दिए, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कहाँ करोगे, पाई बचना तो चाहिए एक ही, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कुछ नहीं करना है, ऐसा, तो एक साथ इसको डिलोकलाइज करवाना पड़ेगा, कि यदि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ कर दें एट ए टाइम, या ऐसे नहीं करो इसको, एक बार में 2 नहीं करना है, इसको वापस ऐसे करो कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कर दो और इसको शिफ्ट करके इस पर कर दो, ऐसा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा ऐसे। अब इसको करोगे तो ऐसे दिखाओ कि ये दोनों को यहाँ और इसको यहाँ, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड ओवरऑल रिंग में आना चाहिए ऐसे, तो अब यहाँ बचेगा और यहाँ एक एक करके चारों जगह आना चाहिए, तो देखो यहाँ था, ठीक है, ऊपर में चला गया यहाँ, ठीक, फिर इस जगह पे आ गया, ठीक, ये नीचे चला गया, ठीक हो गया। अब इस सबको मिला करके हाइब्रिड दिखा दो, इस सबको मिला के हाइब्रिड दिखाओगे तो पूरा गोल करो ऐसे, और 2 नेगेटिव सब जगह है, तो 2 माइनस हो गया, डायन, मतलब कि यह सिस्टम एरोमेटिक है। साइक्लिक था, प्लानर हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में है, और अब इसमें जो है डिलोकलाइजेशन भी हो चुका है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सो दिस वन इज एरोमेटिक सिस्टम, ऐसा। इसी में और भी अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो, यदि ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा, अब पूछा जाए बताओ यह सिस्टम एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है देखने में कि यहाँ और यहाँ के बीच डबल बॉन्ड है, तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है, बीच वाला जो डबल बॉन्ड है पाई, तो इस पाई को शिफ्ट कर दो इस कार्बन पे यहाँ, तो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे
2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और यहाँ अब बचेगा ऐसा, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे होगा जब इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे यहाँ, तो इस कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव। जो साइक्लोप्रोपीन वाला रिंग है उसमें प्लस आ जाएगा, और ऊपर जो साइक्लोपेंटाडाइन वाला है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से बताओ क्या होना है। तो अब इस केस में ना दोनों रिंग को अलग अलग सेपरेटली देखो कि सेपरेटली ये दोनों एरोमेटिक हैं या नहीं। तो तुम्हें दिख जाएगा कि है पाई पाई पाई, तो ये जो पूरा सिस्टम है 6 पाई हुआ। प्लानर है सब, क्योंकि आप जो 2 इलेक्ट्रॉन की कर लिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि अगल बगल 3 सिग्मा बचा ऐसे। तो साइक्लिक भी है 6 पाई, मैजिकल नंबर में इलेक्ट्रॉन भी है, प्लानर भी है, डिलोकलाइजेशन तो होगा ही जैसे करके दिखाए थे अभी। और इस रिंग को फिर देखो तो ई देखोगे तो 2 पाई सिस्टम है, एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2, यहाँ वाले का sp2 का, कि अगल बगल 3 सिग्मा इसमें भी हुआ। तो सेपरेटली ये दोनों रिंग एरोमेटिक है, ई एरोमेटिक है, ई भी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल यह कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फंसाएगा अलग अलग दे करके। तो यह सिस्टम किस नेचर का हो गया, एरोमेटिक नेचर का हो गया। ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं। अभी ऐसे देखोगे तो इस सिस्टम में कहीं कोई चार्ज नहीं है, और कहीं कोई चार्ज नहीं है तो लगेगा कि यह नॉन पोलर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कहते हैं कि यह सिस्टम पोलर नेचर का है। तो पोलर तभी होगा जब उसमें चार्ज कहीं दिखे हम लोग को। तो चार्ज यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो तुरंत बोल दोगे कि नॉन पोलर, जैसे बेंजीन नॉन पोलर है, कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, कोई भी नॉन पोलर है। लेकिन इस सिस्टम एक्चुअली में एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो फिर ऐसे है, और ऐसे तो प्लस माइनस चार्ज देख रहे हो, मतलब यह सिस्टम हाईली पोलर है, हाईली पोलर नेचर का है ऐसा। तो एक तो यह कंपाउंड हो गया जिसमें हम लोग चेक किए एरोमेटिसिटी। ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो है कंपाउंड्स दिखेंगे। एक मान लो कि ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा साइक्लोप्रोपिनोन एक ही वाला कंपाउंड हो गया। ऐसे ही कंपाउंड ऐसे ले हम लोग, ऐसा ऐसा, और इन 2 कंपाउंड्स के एरोमेटिसिटी को चेक करें कि ये एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे। अब चूंकि यहाँ देख रहे हो कि यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है पाई, तो इस केस में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस पाई बॉन्ड को उस पर शिफ्ट किया जा सकता है। और जब ऐसा करोगे तो यह सिस्टम इस तरह से बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर पहले से ही होता है ना, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट किए तो 1 लोन पेयर और आ जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। और वहाँ माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब आप इस सिस्टम को देखो, इसको केवल देखो कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। ये एरोमेटिक है तो वो भी हो जाएगा एरोमेटिक पूरा, तो है ही एरोमेटिक। 2 पाई है, प्लानर है, ये सब प्लानर है, और डिलोकलाइजेशन भी होगा, तो इसका मतलब कि यह सिस्टम ओवरऑल क्या हुआ, एरोमेटिक हो गया। बगल वाले को देखो तो बताया कि जब ऐसे 2 रिंग हैं उन दोनों को देखो तो सेपरेटली आप चेक करो दोनों को अलग अलग, और दोनों को अलग अलग चेक करोगे तो इस तरह से जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्ट करके देखना होगा किसी पे। आप किस पे शिफ्ट करोगे तो फिर तुम्हें आइडिया लगाना होगा। सपोज जैसे यहाँ लग रहा होगा कि बड़ा वाला रिंग पे शिफ्ट किए तो वहाँ भी बड़ा वाला रिंग पे शिफ्ट कर दें ऐसे। तो जब तुम इसको इस पे शिफ्ट करोगे यहाँ लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा देखो, तो ऐसा हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ आ जाएगा प्लस,
और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस। अब देखो तो दोनों में जो है पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में है कि नहीं है, तो इसमें 2 ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मैजिकल नंबर में नहीं है। और इसमें पाई 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 और इसको भी मानोगे पाई, तो इसमें 4 हो गया, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कहाँ है, नहीं है कोई मैजिकल नंबर में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट नहीं करना, इस तरह से शिफ्ट करोगे ताकि पाई इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग में जो है वो मैजिकल नंबर में आ जाए तब। तो ये भी ख़त्म हो गया। तो अब इसको ऐसे उल्टा शिफ्ट करो छोटा वाला रिंग में, और छोटा वाला रिंग में जब शिफ्ट करोगे तो कैसे बनेगा, ये फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसा, तो ऐसा मतलब कि अब यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस, और यहाँ आ जाएगा प्लस, ऐसा। और अब देख लो, तो अब देख लोगे तो इसको तो पाई कंसिडर करोगे, तो ये सब भी पाई ही है, तो ओवरऑल यह जो सिस्टम है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें भी टोटल 6 पाई हुआ। तो सेपरेटली दोनों रिंग जो है एरोमेटिक होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होना है, क्योंकि अगल बगल 3 सिग्मा है, 1 2 3। तो सेपरेटली यहाँ से ये दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो ओवरऑल यह कंपाउंड भी किस नेचर का होगा, एरोमेटिक होगा ओवरऑल। तो दिस वन इज एरोमेटिक। ऐसा, तो कुछ भी किसी भी तरह का सिस्टम जो है एग्जाम में दे सकता है, और बस इतना पूछ लेगा कि एरोमेटिक है या नहीं है बस। और है तो फिर ये भी पूछेगा कि यदि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें से जो 2 रिंग है, इन दोनों रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, किस तरह का सिस्टम है, 6 पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, ऐसे ही अलग अलग करके पूछेगा। और नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का हम लोग मॉलिक्यूल देखते चलें। कुछ अलग तरह का मॉलिक्यूल देखोगे। हाँ, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, मान लो ऐसे डबल बॉन्ड हो अल्टरनेट, और पूछा जाए कि यह एरोमेटिक है या नहीं। इसी का एक और इसी के जैसा, लेकिन इसमें ऐसा किया हुआ है। और पाई बॉन्ड ऐसे ही अल्टरनेट है। और इन 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो क्राइटेरिया चेक करो सब फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो साइक्लिक तो दोनों कंपाउंड्स हैं, दिख रहा है हमें। प्लानर भी हो ही जाएंगे, क्योंकि सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोई भी कार्बन को लोगे सब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो साइक्लिक है, प्लानर है। लेकिन अच्छा, उसके पहले पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी वही चल रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब डिलोकलाइजेशन होगा। लेकिन है क्या कि जैसे इसमें इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, ऐसा यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। अब होता क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है,
और जब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है तो रिपल्सन के वजह से ये दोनों रिंग प्लानर नहीं रह पाते हैं। जैसे मान लो कि अभी ऐसे, ज़रा ध्यान से देखना कि इस तरह से दो रिंग है, ठीक। अब बीच बीच में हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन जब होता है ना, ये दो रिंग ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। और जब बेंड कर जाएंगे मतलब कि दोनों प्लेन में नहीं है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे जाएगा डिलोकलाइज होकर के, या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएगा डिलोकलाइज होकर के, ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेगा इस तरह से, तो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन दो हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होने के वजह से ये दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं रह पाते हैं और यह सिस्टम प्लानर ना हो करके नॉन प्लानर हो जाता है, नॉन प्लानर हो जाता है। और ये नॉन प्लानर सिस्टम है, इसीलिए एरोमेटिक नहीं होगा, नॉट एरोमेटिक, सिंपल सी बात है। तो लग रहा था हम लोग को कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नहीं, इस बात को भूलना नहीं है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा दोनों के बीच और इसके वजह से रिंग जो है अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे, तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो इसमें जो मोटा लाइन करके ऐसे दिया हुआ है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं कि ये बताता है एबव द प्लेन। क्या बताता है? एबव द प्लेन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ यह जो ग्रुप है वो एबव द प्लेन गया है, तो हाइड्रोजन तो बचा नहीं, यहाँ CH2 ग्रुप है, ऐसे यहाँ CH2 ग्रुप है और इस CH2 ग्रुप पहले से दे करके रखा है कि एबव द प्लेन है। मतलब कि ऐसे है कि ये दो रिंग एक प्लेन में है और यहाँ से ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे कमंडल वगैरह कैसे पकड़ते हैं हम लोग, तो पकड़ने वाला ऊपर में रहता है ना, नीचे, वैसे ही है कि ये दो रिंग इस तरह से है और यहाँ से जो ग्रुप भी निकला है मोटा वाला, ये ऊपर जा कर के है, ऐसे समझ लो इसको, इस तरह से देख लो, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसा है कि ये दोनों रिंग प्लेन में है और ये ऊपर है। तो जब ये पहले से ही ऊपर है तो दोनों रिंग इस बार बेंड थोड़े करेगा, क्या कि रिपल्सन तो होएगा ही नहीं। रिपल्सन हो रहा था यहाँ वाला ग्रुप के चलते, ये जो दो हाइड्रोजन था, अब इसमें जो दो हाइड्रोजन था वो हट करके आ गया है CH2 ग्रुप और दे करके रखा है कि CH2 ग्रुप ऑलरेडी पहले से ऊपर है, तो फिर ये दोनों रिंग में कोई रिपल्सन वगैरह जैसा नहीं होगा, तो दोनों एक प्लेन में होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है और डिलोकलाइजेशन होते ही रहेगा। तो इस केस में जो है यह सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। बस अंतर देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन का, केवल यहाँ हाइड्रोजन सारा काम बिगाड़ दिया और यहाँ ऐसे दे करके रखा था, मतलब ये एबव द प्लेन है तो डिस्टर्ब नहीं करेगा रिंग को, रिंग दोनों जो है प्लानर ही रहेगा। दोनों मतलब जो अलग अलग दिख रहा है तो एक ही रिंग, लेकिन जो दो पार्ट में दिख रहा है ऐसा, वो एक ही प्लेन में है और उस केस में डिलोकलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो प्लानर हो जाएगा। तो बताया ना, किसी भी तरह से वहाँ मॉलिक्यूल को लिख करके दे देता है और बाद में फिर कन्फ्यूजन होते रहेगा क्या है या नहीं है। तो एक ये हम लोग नया केस देख लिए, नया केस। अब कुछ इस तरह के सिस्टम हो यदि, और इसमें एरोमेटिसिटी चेक किया जाए, ऐसा ऐसा सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को हम लोग एजुलिन कहते हैं। अब बताओ कि यह एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। एरोमेटिक होगा या नहीं होगा यह सिस्टम, इसको बताना है। तो अभी हम लोग नॉर्मली देख पा रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड हुआ तो इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। प्लानर भी लग ही रहा है, काहे कि अल्टरनेट है, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो प्लानर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन मैजिकल नंबर में भी है। लेकिन क्या करना है कि दोनों रिंग को सेपरेटली देखना है, अलग अलग।
और दोनों रिंग को सेपरेटली तुम अलग अलग देखोगे तो इसमें तो तुम्हें लगेगा कि 6 पाई है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें 1 और 1 2 है तो ये 4 पाई है ऐसे। और अभी के हिसाब से यह सिस्टम हम लोग को लग रहा है नॉन पोलर, क्योंकि कहीं कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है कि यह पोलर है। और अलग अलग रिंग देखोगे तो हम बताएं कि 4 पाई है तो ये तो मैजिकल नंबर नहीं है, ये 6 पाई है, तो इसके हिसाब से ये रिंग एरोमेटिक तुम्हें लगेगा, लेकिन ये तो एरोमेटिक नहीं लगेगा, काहे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है, तो एरोमेटिक नहीं लग रहा है, पोलर भी नहीं लग रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भले वैसा है। तो इसमें क्या करो कि इलेक्ट्रॉन ज़रा शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने से बात क्लियर हो जाएगा। ऐसे इस डबल बॉन्ड को यहाँ करो और इसको यहाँ कर दो, तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे है। दो इलेक्ट्रॉन माइनस, अब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे और यहाँ प्लस। अब जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज के चलते, तो ये तो पाई हो जाएगा। अब दोनों सिस्टम को देखो, तो इस सिस्टम को अलग देखोगे तो ये पाई 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस सिस्टम को भी देखो, चूँकि यह जो पाई है तो कॉमन है ना ये दोनों कार्बन के बीच, तो इसके लिए भी जाएगा, इसके लिए भी जाएगा, दोनों के लिए जाएगा। तो इसमें भी आप देखोगे तो पाई पाई और ये भी पाई, तो 3 मतलब यहाँ भी 6 पाई। तो अभी दोनों रिंग सेपरेटली तुम्हें 6 पाई दिखेंगे, ये नहीं क्या 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 ही है, क्योंकि यह जो 2 है ये तो शेयर हो रहा है इसमें। तो इस हिसाब से अब जा कर के यह सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिंग सेपरेटली एरोमेटिक हो गए। उसके बाद जब प्लस माइनस चार्ज आ गया तो हाईली पोलर भी हो जाएगा, जो एक्सपेरिमेंट कहता है कि यह पोलर कंपाउंड है। तो इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करके भी देखा जाता है। डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है यह, एजुलिन कहते हैं इस कंपाउंड को। यह जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। यह जो एजुलिन है इसके पहले हम लोग पढ़े थे नैप्थलीन, बेंजेनॉइड कंपाउंड में, याद करो एरोमेटिसिटी का जो पहला लेक्चर था उसमें। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर कहने का मतलब कि दोनों दिख अलग अलग रहे हैं, फॉर्मूला सेम है दोनों का। दोनों में 10 कार्बन है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 कार्बन है। इसमें 5 डबल बॉन्ड, इसमें भी 5 डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है कि 7 मेंबर और 5 मेंबर के रूप में है, और यहाँ दोनों 6 मेंबर के रूप में है। तो यह जो है नॉन पोलर है। इसमें तो वैसे बॉन्ड को शिफ्ट करके जो है नहीं ला सकते हो चार्ज, मैंने मन करे कहीं कि सर बॉन्ड को शिफ्ट करके देखते हैं, जैसे इसमें हम शिफ्ट किए वैसे ही किसी को शिफ्ट कर लो, कहाँ क्या करोगे बताओ, किसको शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ करोगे क्या हो जाएगा उससे, देखो तो यदि ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, ई हो जाना है कुछ ऐसा, ऐसे, और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो क्या फ़र्क पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। तो क्या फ़र्क पड़ा इससे, यहाँ फ़र्क पड़ा था कि ऐसा करने से दोनों सिस्टम एरोमेटिक हो गया, 6 पाई चला गया। अब इसमें भी तुम लोगे तो वही रहेगा जो पहले से है, देखो 3 पाई बॉन्ड, तो ये तो पहले से यहाँ है, तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा और ये नॉन पोलर ही रहेगा। और इसी का जो आइसोमर है एजुलिन, वो पोलर होगा। अब बताए डीप ब्लू कलर का है एजुलिन जो होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि नैप्थलीन और एजुलिन दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो एक इसमें से पोलर है जबकि दूसरा नॉन पोलर है। तो क्यों है ऐसा कि एक पोलर कैटेगरी का है और दूसरा नॉन पोलर कैटेगरी का है, क्या वजह है? तो वजह साफ हम लोग को दिख रहा है कि क्या है। सो ऐसा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग की वजह से इसमें आ जाता है चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट नहीं करता है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक लेक्चर इस एरोमेटिसिटी में हम लोग और देखेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि कुछ कंपाउंड एरोमेटिक है, कुछ नहीं है। तो जो एरोमेटिक नहीं है फिर वो क्या है, नॉट एरोमेटिक अभी हम लोग लिख रहे थे ना कि एरोमेटिक नहीं है मतलब नॉट एरोमेटिक, लेकिन इसके लिए कुछ अलग भी टर्म है।
क्योंकि हकेल रूल जब एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया दिए तो ये जो मैजिकल नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सब रिंग में तो ऐसा नहीं होता है। किसी में 4 पाई आ जा रहा था, किसी में 8 पाई आ जा रहा था, तो फिर उन रिंग्स को हम क्या कहेंगे, उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? आप खाली एरोमेटिक बताने से नहीं ना होगा। तो खैर इन सारी बातों का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।